अब मैं आऊंगा राधा रानी। राधा रानी कौन? राधा कौन है? जैसे हमारी और आपकी आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। जैसे हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, उसी तरह कृष्ण की आत्मा राधा है। अच्छा, कृष्ण की आत्मा राधा। आत्मा राधा। और अब ये विवाद की राधा तो भगवत गीता में है ही नहीं। देखिए, भगवत गीता आपके रसोई है घर में जी, तो क्या एक ही बर्तन में आप जीरा, मेथी, हल्दी, नमक एक साथ रखते हैं क्या? सब अलग अलग कटोरियां होती हैं, अलग अलग पात्र होते हैं। भगवत गीता में ही सब कुछ थोड़ी होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, गर्ग संहिता पढ़िए, अन्य पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए। हमारा हिंदू धर्म भी क्या गीता से थोड़ी है। गीता तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वो गीता तो महाभारत के समय कही गई कुरुक्षेत्र में, और जहाँ युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सोते हुए अर्जुन को जगाने की बात थी, वहाँ राधा रानी को कुछ कहने की क्या बात थी? वहाँ तो सोते हुए अर्जुन को जगाना था ना। तो वो 700 श्लोक तो अर्जुन के लिए है, समाज की उस सोई हुई समाज के लिए है गीता। अब राधा को जानना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, राधा को जानना है तो आप गर्ग संहिता को पढ़िए, अन्य पुराणों को पढ़िए, पद्म पुराण को पढ़िए, तो राधा को समझ में आएगा। अब आप एक से सबको नहीं पकड़ सकते ना। अब आप कहें कि जी रामायण में राधा कहाँ है? अभी रामायण में राधा क्यों रहेंगी? वो तो वहाँ सीता और राम का काम है ना। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। महाभारत में महाभारत चल रहा है भाई, सबका अलग अलग सब्जेक्ट है ना। मैं अब अंत की ओर ही बढ़ूंगा धीरे धीरे। धर्म, हिंदू धर्म को आप आज किस तरह देखते हैं? हमारा जो धर्म है सत्य सनातन धर्म है, जो सत्य पर टिका है। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। परोपकाराय सताम विभूत, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकार, जो हिंदू जो सनातनी परोपकारी है, दयावान है। पूरी दुनिया में आप सारे मजहब पंथों को खंगालिए तो पाएंगे कि हिंदू जो है सबसे अधिक दयावान है। तो जो दयावान है वही हिंदू, वही सनातनी, जिसके अंदर सत्य है, दया है, करुणा, वही सनातनी है। और आज सनातनियों को इकट्ठे होने की, संगठित होने की आवश्यकता है। आज समाज में डर है, कितनी तेजी से हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। मैं पंजाब गया अभी और मुझे बड़ी चिंता हुई, और मैंने पुंडरीक जी के मंच से ये बात कही कि ज्ञान और चमत्कार को अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में चमत्कार के नाम पे कन्वर्जन्स हो रहे हैं। ये चमत्कार और बहुत कुछ चीजें हैं जो धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग दिखा के, करा के, और वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तेजी से। इसे रोकना चाहिए, सरकार को एक ठोस कदम देना चाहिए, कानून बनाना चाहिए।